अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। मुहर्रम अल हराम साल का इस्लामी साल का पहला महीना आता है। इस महीने के अंदर हमें ये सबक मिलता है, मोहब्बत, भाईचारे, अमन और कुर्बानी का सबक मिलता है। मुहर्रम अल हराम के 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल हराम यौम अशूरा इसे कहा जाता है। तो 10वीं मुहर्रम अल हराम के रोज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इंतहाई बेदर्दी, बेरहमी के साथ शहीद किया गया। उससे कबल उन पर 3 रोज़ पानी बंद किया गया। उनके 72 रफ़क़ा को भी शहीद किया गया। व्यूअर्स, इस हवाले से कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क के तमाम छोटे और बड़े शहरों में यकम मुहर्रम अल हराम को ही अज़ादारी का सिस्टम शुरू हो जाता है, नूह कना का सिस्टम शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ मातमी जुलूस बरामद होते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की बनस्बत हवेलियाँ शहर के अंदर भी 11 मुहर्रम अल हराम को आज मातमी जुलूस मुख्तलिफ़ काफ़िले जो हैं गिरदनवा से हवेलियाँ आए तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ अगर तो जो तमाम दाखिली रास्ते हैं, हवेलियाँ के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके अलावा जो जुलूस की गुज़रगाह जो है यहाँ लकड़ मंडी के अंदर है, यहाँ पे जुलूस ने क़याम करना है, जहाँ पे नूक ना करना है, यहाँ के तमाम एरिया को पुलिस की जानिब से कार्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी मौके पे मौजूद है। इस तरह एसएसपी जो आरफ जवेद साहब हैं, उनका ये कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हवेलियाँ का 11वीं का रवायती जुलूस है जी, उस पे हमने इंशाअल्लाह सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ामात किए हैं। तकरीबन 600 से ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट ओवरऑल है, जिसमें अफसरान, जवान, लेडीज़ पुलिस, हमारा बीडीएस यूनिट है, हमारा K9 यूनिट है, हमारी सीटीडी के अफसरान हैं, जवान हैं, ये मिला के सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमने स्ट्रीट प्लगिंग भी की है, पिकटिंग भी की हुई है। हमें यहाँ प्रेस भी सारा मौजूद है, आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ पे हैं कि इंशाअल्लाह हमने न सिर्फ इस मुहर्रम के लिए बल्कि इससे जो पहले इवेंट्स हैं, ईदैन हैं और जो आने वाला भी इलेक्शन है, हमने हवेलियाँ के अवाम और पूरे एबटाबाद के अवाम की सिक्योरिटी के लिए भरपूर प्लानिंग की हुई है। इंशाअल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्शन में भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी और आज के दिन भी आप ख़ुद देख लें, इंशाअल्लाह बड़ी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है और तमाम सीनियर अफसरान आप मेरे राइट लेफ़्ट पे देख रहे हैं, तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। ख्याल है किसी और मौके पे इलेक्शन की हम डिटेल बात करेंगे। मैं शॉर्ट सी आपसे बात यही कर लेता हूँ कि हमने जो पोलिंग स्टेशंस हैं जितने भी, वो 134 पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी सब की हमने कैटेगराइजेशन कर ली है। जो मोस्ट सेंसिटिव हैं, जो सेंसिटिव हैं और जो नॉर्मल हैं, या जहाँ पे पिछले इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आपकी बात दुरुस्त है कि ये इलेक्शन जो है हवेलियाँ का, ये नॉर्मल इलेक्शन से हमने इस पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा कि इस पे हमने डिप्लॉयमेंट भी उस हिसाब से करनी है। इंशाअल्लाह पूरे हज़ारा डिवीज़न से हमारी पुलिस, हमारे अदर यूनिट्स, इसके अलावा हमने आर्मी की रिक्विजिशन भी की हुई है। इंशाअल्लाह आपको इस इलेक्शन में भरपूर सिक्योरिटी नज़र आएगी। थैंक यू सर। साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं पुलिस के हवाले से जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे अंजाम दे रही है, दीगर इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से ताजर बरादरी के हवाले से जो आज शट डाउन इन्होंने किया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आरफ जवेद भाई और इसी तरह शाह साहब और बाकी जितने भी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला ईवान तिजारत और बाकी शहर के जो लोग हैं, वो भी, अमन कमेटी के लोग भी, प्रेस भी, इंशाअल्लाह ताला ये इवेंट हमेशा की तरह हम सारे लोग बड़े भरपूर तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से, पुलिस और बाकी ट्रेड के हवाले से और बाकी प्रेस के हवाले से हमारी एक प्रॉपर टीम है। जो ये इवेंट होता है, इसमें भरपूर तरीके से लोग अपना अपना किरदार अदा करते हैं। जिस तरह के आरफ जवेद भाई ने कहा है, सुबह DPO साहब से भी बात हुई है, हवेलियाँ के हवाले से एक इशू था जिस पे उन्होंने अपने ख़दशात का इज़हार किया है। वो इन्होंने जामा मस्जिद में जाकर और बाकी जो दोस्त हैं उनके सामने वो सारी चीज़ें हमने रखी हैं। इन्होंने कहा कि वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग, ये मुल्क है, ये ज़िला है, ये तहसील है, इसमें अमन है तो सारे इवेंट हो सकते हैं। जिस तरह के अभी प्रेस के लोगों ने कहा है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ है अमन। अमन होगा तो बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये उसी तरह जिस तरह हस्ब रवायात, रूट्स, मामलात हैं, वो सारे तय हैं, उसके ऊपर ये लोग सारे चलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से पुरअमन
اس سے پہلے بھی جو ہوتے رہے ہیں جلوس معاملات، اس دفعہ اس سے زیادہ فروٹفل ہوگا۔ 600 کے لگ بھگ جو نفری یہاں پہ تعینات کی ہے۔ ویورز، جو محرم الحرام کا مہینہ ہے واقعی ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے، اور جو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی بے مثال قربانی کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ کمپرومائز کر دیتے تو یقیناً اس حالت میں ہمیں اسلام نہ پہنچتا۔ تو اس حوالے سے کہوں گا میں کہ مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب بھی آواز اذاں سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب بھی وقت اذاں سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ تو جو ماتمی جلوس جو ہیں حویلیاں چنگی نمبر 1 سے برآمد ہوئے ہیں، وہ جا کر امام بارگاہ کے مقام پہ وہاں پہ اختتام پذیر ہوں گے۔ وہاں پر زنجیر زنی بھی کی جائے گی، ادارے بھی موجود ہیں، ہاسپٹل کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے، ریسکیو 1122 کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے، سڑکوں پہ وہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ویورز، یہاں پر اگر حویلیاں کی انتظامیہ کے حوالے سے بات کروں، حویلیاں کے سٹیزنز کے حوالے سے، حویلیاں کی دیگر تنظیموں کے حوالے سے بات کروں، تو وہ بھی حویلیاں کی جو تاجر تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں، رفاع عامہ کی تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈی پی او ایبٹ آباد بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد سے دیگر پولیس کے افسران بھی ان کے ہمراہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حویلیاں کے اندر امن و امان قائم ہو۔ محرم الحرام کے حوالے سے آج جو ماتمی جلوس حویلیاں لکڑ منڈی سے برآمد ہوئے وہ امام بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں، وہاں پر زنجیر زنی ہو رہی ہے۔ تو ویورز، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج جو ڈی پی او صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اس کے علاوہ ایس پی عارف جاوید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ امن و امان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پولیس کی جو بھاری نفری تھی وہ یہاں پر تعینات رہی۔ اس کے علاوہ جو روٹس تھے جلوسوں کے، وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ اس طرح اونچی عمارتیں جو تھیں وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ سگنلز کے حوالے سے جو اگر بات کی جائے تو موبائل سروس جو تھی تقریباً جزوی طور پر آج بند رہی ہے حویلیاں کے اندر، جس کو تقریباً ابھی بحال بھی کر دیا ہے۔ ویورز، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک ضرور چاہوں گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔